अंबेडकर नगर में एक पीआरडी जवान ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के इलाज के नाम पर संजीवनी पैथोलॉजी जलालपुर और सत्य साई अस्पताल अकबरपुर से जुड़े प्रकरण में उससे करीब 1.5 लाख रुपए वसूले गए, लेकिन इलाज के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल, क्या इलाज अब सेवा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गया है? पीड़ित का आरोप है कि पहले कम खर्च बताकर ऑपरेशन कराया गया, लेकिन बाद में अलग अलग मदों में भारी रकम ली गई और जब उसने विरोध किया तो कथित तौर पर उसे न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। क्या नाम है आपका और ये बताएं क्या प्रकरण है आपका? सर हमारी समस्या सर यही है कि हमारी वाइफ संध्या देवी, जिनको हम मतलब इनको परेशानी थी पेशाब की, इनकी जो झिल्ली फट गई थी, तो उसके ऑपरेशन के लिए हम जो गए डॉक्टर ब्रह्मानंद के पास। ये ब्रह्मानंद कहाँ पर बैठते हैं? ये सर हमारा ससुराल भस्मा, वहीं भस्मा के रहने वाले हैं ब्रह्मानंद गुप्ता। इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि पहले हम जो है इसको देखेंगे, चेक करेंगे, फिर बताएंगे कैसे ठीक होगा। तो 2-4 दिन का इन्होंने दवा दिया। इसके बाद 2-4 दिन के बाद जो है इन्होंने जांच लिखा, पूरा जांच करवाए। जांच करवाने के बाद कहीं बोले कि चलो हमारे जान पहचान के हैं एक सत्य साई अकबरपुर में, उनके यहाँ हम आपका ऑपरेशन करवा देंगे। तो ब्रह्मानंद जी ने क्या देखा, क्या समस्या थी और कैसे? ब्रह्मानंद जी तो मान लीजिए वहाँ के थे, ठीक है, समस्या क्या थी और क्यों वहाँ लेकर गए थे आपको? वो समस्या सर हमारी थी कि हमारी मैडम का जो है पेशाब की झिल्ली फट गया था। कैसे जानकारी कैसे आपको हुई थी? सर जैसे हम प्रेग्नेंट थे और हमारी डिलीवरी के पहले ही जैसे बच्चा पेट में ही एक्सपायर हो गया था, बच्चेदानी झिल्ली फट गई थी। तो डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब जो डिलीवरी किए थे उनकी कोई गलती नहीं है। वो पहले ही कह दिए थे कि तुम्हारा केस जो है बहुत ये है, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, अभी जो है वो सही कर दीजिए, इसके बाद हम लोग बाद में करवा लेंगे। तो बोल रहे थे कि बिना ऑपरेशन का नहीं सही होगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा 2-4-6 महीने बाद। तो डिलीवरी के कितने महीने बाद आप वहाँ गई थी? हम 1 साल के मतलब 26 फरवरी को हमारी डिलीवरी थी और साल भर के बाद 1 जनवरी को हम लोग 11 जनवरी को गए थे यहाँ। 11 जनवरी को गए थे तो इनके पास जैसे ब्रह्मानंद सर से बहुत दिन से बात कर रहे थे इसके लिए कि हमारा कहीं अगर ऐसा हो तो ऑपरेशन करवा दीजिए। तो ब्रह्मानंद से कितने दिन पहले से मुलाकात आपकी हुई थी? 1 हफ्ता पहले। अच्छा। तो बोल रहे थे कि ठीक है, जांच वाँच करवा लीजिए, हम जो है यहाँ सत्य साई हॉस्पिटल में करवा देंगे। हम लोग जो है जांच वाँच करवा के वहाँ गए सत्य साई हॉस्पिटल में। वहाँ 3-4 जांच कहाँ, जलालपुर में हुई थी या बाहर कहीं हुई थी? तो जलालपुर में ही हुई थी। किस पैथोलॉजी पर हुआ था? एक संजीवनी पैथोलॉजी वहाँ पे करवाए थे। संजीवनी कहाँ, अकबरपुर रोड पर? जी सर, यहीं अंदर है शायद कहीं। अच्छा, मार्केट में कहीं पर संजीवनी है। मार्केट में अंदर से है। अच्छा, और कहाँ पर हुआ था? और एक जो है वहाँ मेऊ में हमारा सीटी स्कैन हुआ था। अच्छा। मेऊ में सीटी स्कैन करवाए थे और इसके बाद एक जांच और हुआ था, यहाँ सीने से जांच लिए थे, पेट से मतलब सीना जो है उस पर रख के इतना ही जांच लिए थे, उसको पता नहीं क्या तो बोलते। वो भी कहाँ पर करवाए थे? वो भी मेऊ में ही करवाए थे? यही जलालपुर है, लेकिन नाम नहीं हमें पता है क्या। आपको मालूम है कहाँ पर करवाया था? सर हमको मालूम, ब्रह्मानंद जी ही लेके वहाँ भी गए थे? नहीं, आपको मालूम है वो कौन सी पैथोलॉजी जहाँ पर ये वो जांच करवाया था उन्होंने? सर हमको नहीं मालूम है। हम रखे हैं प्रूफ से। नहीं, लेके कौन गया था? लेके सर गए हमारे थे, भैया गए थे। हमारे साले साहब गए थे। अच्छा, आपके नहीं, किसके माध्यम से गए थे? ब्रह्मानंद जी के माध्यम से गए सर। जितना जांच वो बोले थे उतना जांच हम लोग जैसे करवाने के लिए गए थे, सारा जांच करवाए। इसके बाद वो जो है एन.के. गुप्ता हैं, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जांच हो गया, हम जांच देखकर बताएंगे। तो जांच देखें, जांच देखकर बताएं कि ठीक है, हम ऑपरेशन कर देंगे, सही हो जाएगा। और हम लोग जो है पैसे से व्यवस्था करके 11 जनवरी को हॉस्पिटल में 2-3 घंटे पहले गए, वहाँ भर्ती हुए हम। इसके बाद 6 बजे के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन पता नहीं किस चीज़ का किए कि अभी तक जो जिस चीज़ का ऑपरेशन करवाए वही चीज़ अभी हमें फिर से है। तो आप ब्रह्मानंद गुप्ता के पास गए नहीं, उनसे बताने कि सर ये जो ऑपरेशन हुआ? हम गए उनके पास, बोले कि मतलब हम जो है 21-22 दिन के बाद हमारा नलकी लगा रहेगा, इसके बाद सही हो जाएगा। 1 महीना हो गया, नहीं सही है। 2 महीना हो गया सर, नहीं सही फिर हुआ। हम उनके पास गए। कैसे आपको पता कि सही नहीं है? कैसे पता लगा? क्या देखा आपने? लीक हो रहा है। ये कैसे पता लगा कि लीक हो रहा है? पोजीशन था वही पोजीशन अभी भी बना हुआ है? जी सर, जैसे पहले था वैसे पीरियड के रास्ते से
में बाथरूम आता था, अभी भी पीरियड के रास्ते से बाथरूम अच्छा, अभी भी वही प्रॉब्लम तो कैसे देखा आपने, कहाँ देखा? बिस्तर सब पूरा बिस्तर भीग जाता है। अच्छा। लगे रहने के बावजूद रात में भी। सोने पर पूरा बिस्तर भीग जाता है। हाँ और हम जो है इसीलिए उनके पास गए कि भैया सही नहीं है, हाँ। हमें जो है बताइए, हम एनके गुप्ता से मिलेंगे। तो उनसे मिलने गए हम हॉस्पिटल में, यहाँ में हम बैठते हैं, उनसे मिले, वो बोले कि सही नहीं होगा, आप जो है जाओ, हम बता दे रहे हैं वहाँ लखनऊ में, ये जानते हैं ना, बताए थे। लखनऊ किसने सजेशन दिया लखनऊ जाने के लिए आपको? एनके गुप्ता दिए हैं। अच्छा। जो सर ऑपरेशन किए थे वो वही बताएं कि एनके आप गुप्ता बताएं कि आप जो है लोहिया में जाइए लखनऊ, वहाँ हम ऑपरेशन करवा देंगे, उसका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो पैसा दवा का है और ब्लड का है, ये सब पैसा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर हम लोग ये पैसा एडजस्ट कैसे करें? एक बार तो हमारे जितना सारा माध्यम गहना गुड़िया सब था, हम बेच बाच के अपना दवा कराएं। तो गहना गुड़िया बेच दिया, कितना पैसा ऑपरेशन में लग गया आपको? गहना गुड़िया बेचना सर पड़ा 1.5 आपको? लाख तक लगा, पूरा लेके 1.5 लाख अभी तक दवा। 1.5 लाख लग 1.5 गया? लाख रुपए लिए हैं सर। तो 1.5 लाख किसको दे दिया? किसको? ब्रह्मानंद को दिए हैं सर, ब्रह्मानंद को दिए हैं, सारा पैसा ब्रह्मानंद को दिए हैं। बाकी जो वहाँ पर्ची दिया उन्होंने, पर्ची मतलब वर्ची कोई नहीं दिया सर, लेकिन जो दवा का पर्ची हमारे पास, जितना वहाँ दवा हुआ, 1 हफ्ते भर्ती थे हम लोग सत्यसाई में, 1 हफ्ते का जो दवा का पैसा सब मिला के बता रहे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपया हमारा ये जो है ब्रह्मानंद ने लिया है। 1.5 लाख रुपए? तो जो ये 1.5 लाख किस नाम पर लिया आपसे? ये सर ऑपरेशन नाम पे लिया है। अच्छा। और हमको तो सर जिला अधिकारी महोदय जी से यही निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि हमको लगता है सर कि ऑपरेशन ये लोग किए नहीं है, हमको जो है गुमराह में डाल रखे हैं, हमारा कोई चीज़ सही नहीं है। अतः निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से हमको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि सर मैं खुद एक PRD का जवान हूँ जो कि जनता की सेवा करता हूँ। हमारे साथ सर न्याय नहीं हो रहा है, तो बताइए आम आदमी के साथ क्या करेंगे ब्रह्मानंद जी? अतः निवेदन है कि हमको न्याय दिलाया जाए। आपके कहने का मतलब कहाँ तैनाती है आपकी? सर जलालपुर में। मतलब अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाने पर आपकी तैनाती है? जी सर। आप एक PRD जवान भी हैं। तो आपके साथ इतना बड़ा स्कैम जो ये ब्रह्मानंद जी ने किया, ऑपरेशन के नाम पर आपसे जो है ये 1 लाख 1.5 लाख एक साथ में ले लिया था कि कैसे, कितना पहले? नहीं सर, 1.5 लाख नहीं लिए थे। हाँ। 75,000 नकद लिए थे, 10,000 रुपया खून के लिए थे। हाँ। बाकी जांच में हमारा पैसा लगा था पहले सर, हाँ। 15-20 हजार। हाँ। और फिर दवा में जो लगा है, आज तक भी दवा जो करते हैं उसका रसीद नहीं देते हैं। उसके बाद वहाँ से छूटने के बाद 2 महीना लगातार दवा चल रहा है सर। हाँ। तो पैसा उन्होंने UPI के माध्यम से लिया, कैश लिया? कैश लिए हैं सर। तो आपने उनसे कहा नहीं कि सर जो सर हमारा हमने उनसे ऑपरेशन? कहा सर, हमने उनसे कहा कि आप हमसे जो फोन पे पैसा ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम फोन पे पैसा नहीं लेंगे, आप इतना नकद दे दीजिए, बाकी जो आपको रसीद मिलेगी। हम 75,000 रुपया उनको नकद दिए हैं, बाकी हमारे पास रसीद हर एक चीज का जो पैसा हमने। तो ये जो 75,000 किसको दिया आपने नकद? ये ब्रह्मानंद जी को दिया हमने। अच्छा, जब इनसे आपने कहा कि ऑनलाइन भेजना चाहा जी तो सर। ये मना कर दिए, लिए नहीं कर पर? दिए कि कैश ला के हमको दो। तो सर हम इनको कैश ला के निकाल के 2-3 अपने बहन के खाता में डाल के 2-4 लोगों के खाता में भेज के हम जो कैश निकाल के इनको ला के दिए पैसा। सर ऑपरेशन किए, ठीक नहीं हुआ, हम जानवर थोड़ी ना हैं कि कई बार ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ? एक बार बच्ची हमारी इतनी बड़ी है, मान लीजिए, दोबारा हमें डिलीवरी था, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर तीसरी बार हम उस चीज का यूरियन का ऑपरेशन करवाए, वो नहीं सही, फिर चौथी बार हम बचेंगे कि कैसे रहेंगे हम? कहने का मतलब इस तरीके से जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया, इनके द्वारा स्कैम किया अगर गया। उनके बस का नहीं था तो उनको बोल देना चाहिए था हमारे बस का नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह जाइए। इस तरीके से बेवकूफ बनाकर पैसा लूटा जा रहा है आपसे। पैसा लिए उसका हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमें ठीक तो होना चाहिए था। तो आप लोग जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहते हैं? सर हम जिलाधिकारी महोदय से यही चाहते हैं कि मैं एक PRD का जवान हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ। मैं अपने बीवी को ड्यूटी करूँगा तो मैं अपने बीवी को बार बार लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगा, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, सारा पैसा इन्होंने ले लिया। अतः जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मुझको न्याय दिलाया जाए। मैं ही उम्मीद करता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से, हमको न्याय दिलाया जाए।